देखो चार्वाक फिलोसफी अभी तक के क्या क्या देख चुके हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव डन। ठीक है, अगर हम लोग चार्वाक फिलोसफी की बात करते हैं तो कल ही देखा कि चार्वाक का रूट कहाँ कहाँ से आता है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, 3 पोस्टुलेट देखे थे इसके, कि सबसे पहले ये जो है कौन से वर्ड से आया है, चर्व। चर्व का मतलब भी होता है क्या, टू ईट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखे थे, ये आया है चारू प्लस वाक। इसका मतलब ये इतने ज्यादा स्वीट टंग के होते थे, इतना ब्यूटीफुली बोलते थे ये हर चीज को, कि हर कोई उनसे क्या हो जाता था, एकदम से ही इम्प्रेस्ड, प्रभावित। ठीक है, और तीसरा क्या बोले कि चारवाक जो है वो एक्चुअल में क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, जो क्या करते थे, जिनकी फिलोसफीज थी, ठीक है, दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल, उन्हीं की फिलोसफी को क्या बोल दिया गया, चारवाक बोल दिया गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है वो उनका क्या है, रूट वर्ड के बारे में, कि चारवाक वर्ड अगर आया तो कहाँ कहाँ से आया, ये हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि चारवाक को बनाया किसने, या फिर चारवाक फिलोसफी जो है उसको ओरिजिनेट किसने किया है। ठीक है, तो कल हम लोग क्या देखे थे, हाँ, देवगुरु बृहस्पति, है ना। किसने बनाया, देवगुरु बृहस्पति। जानते हैं कौन है, कौन है, हाँ, देवताओं के गुरु हैं ये, है ना। देवगुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है, और कहा जाता है कि इन्होंने ही जो है चारवाक फिलोसफी को बनाया है। ठीक है, मोस्टली ऐसा क्या बोला जाता है कि ये उन्होंने क्यों दिया था, असुरों के लिए दिया था, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो है फुल ऑफ, देखो चारवाक फिलोसफी का अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो चारवाक फिलोसफी क्या है, खाओ पियो एंड ऐश करो मित्रों, इट इज सिंपल एज दैट। चारवाक फिलोसफी यही बोलता है, खाओ पियो और ऐश करो, है ना। इसका अल्टीमेट वही है, क्योंकि देखेंगे अभी कैसे है। ठीक है, तो जो देवगुरु बृहस्पति उन्होंने जो है असुरों के लिए बनाया था, किसके लिए बनाया, असुरों के लिए, कि उन लोग जो है कैसे करे, कैसे रहे असुर लोग, जब भी फाइट हो या फिर कुछ हो तो बढ़िया से क्या करे, बताओ ना यार। हाँ, लड़ाई करें नहीं, बढ़िया शांति से रहें और प्लेजर्स को एंजॉय करें, समझ रहे। हाँ, अरे देखो जब लड़ाई होगी देवताओं की और असुरों की, है ना, तो क्या करना है अपन को, देवताओं को क्या करना है, जिताना है ना, असुरों को थोड़ी जिताना है ना। तो असुरों के लिए है कि भैया खाओ पियो और ऐश करो मित्रों, है ना, आराम से रहो, बढ़िया प्लेजर्स को एंजॉय करो, इसीलिए लिखा गया है। बात समझ में आ रही है कि चारवाक फिलोसफी एक्चुअल में है क्या, या किसी को पता है कि क्यों लिखा गया था, किसी को भी हल्का आइडिया आपको। आपका नाम, आयुष, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसीलिए ही लिखा गया है। ठीक है, और देखो चारवाक फिलोसफी में एक चीज है, एक वर्ड है जो आपने सुना होगा, या फिर एक कोट है जो एकदम से बोला जाता है। कभी चारवाक फिलोसफी पढ़े हो क्या भाई, इतने दूर दूर क्यों बैठ गए हो, इतनी तो जगह है। अच्छा लग रहा है दूर बैठना, नहीं नहीं, तुम्हारे कंफर्टेबलनेस के ऊपर है। नहीं नहीं, नो वन इज देयर, यू कैन सिट। चलो बताओ कि चारवाक फिलोसफी का कुछ ऐसा कोट वोट सुना है, कुछ भी समथिंग रिलेटेड टू चारवाक सुना है क्या किसी ने, हाँ, कुछ सुना है। जैसे जैनिज्म का मैंने तुमको हमेशा से बताया क्या, अनेकांतवाद और साधवाद बताया ना, साधवाद नहीं बताया, अनेकांतवाद हमेशा मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो वैसे ही चारवाक का कुछ सुना है, दे से ड्रिंक ड्रिंक एंड ड्रिंक, ड्रिंक ड्रिंक एंड ड्रिंक अगेन, मतलब पियो पियो और पियो। एक्चुअली देखो, ये मैं जोक नहीं कर रही हूँ, उनका है कि ड्रिंक एंड ड्रिंक अगेन अंटिल यू फॉल ऑन ग्राउंड, क्या बोला है, अंटिल यू फॉल ऑन ग्राउंड। ठीक है, राइज अप एंड ड्रिंक अगेन, क्या बोला, राइज अप एंड ड्रिंक अगेन, रीबर्थ डजंट एग्जिस्ट, रीबर्थ मतलब वो क्या बोल रहे हैं और गिर भी जाओ तो वापस से यू हैव टू रेज, है ना, यू हैव टू राइज, और फिर वापस से ड्रिंक करना है, क्यों, क्योंकि रीबर्थ तो होता ही नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं कौन, चारवाक वाले। ठीक है, तो मैंने तुमको क्या बताया था, अगर 9 फिलोसफीज है तो उन 9 फिलोसफीज में से जो सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल फिलोसफी अगर कोई आई तो वो कौन सी फिलोसफी थी, चारवाक की फिलोसफी। और इसलिए बोला जाता है कि इनके जो जैसे थ्योरीज की बुक वगैरह रहती है, ठीक है, तो इनकी पूरी की पूरी जो बुक है उसको क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था, या फिर उनकी पूरी की पूरी थ्योरीज को जो है वो बंद कर दिया गया था, या वो आज तक एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि इनका तो पहला ही कोट यही है भैया, ड्रिंक ड्रिंक एंड ड्रिंक अगेन, है ना। कब तक यू हैव टू ड्रिंक, जब तक ये ग्राउंड में फॉल ना हो जाओ, फॉल हो भी गए तो फिर उठो एंड देन ड्रिंक, क्यों, क्योंकि रीबर्थ डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये इनका जो पूरा का पूरा
जो प्रमाण है, प्रमाण का मतलब समझते हैं ना, है ना, इनका पूरा का पूरा जो प्रमाण है वो किसके ऊपर में बेसिस है, हाँ, परसेप्शन के बेसिस में, कि जो चीज मुझे दिख रहा है वही सत्य है, जो मुझे नहीं दिखेगा वो सत्य नहीं है। इसीलिए अब बताओ, अगर वो परसेप्शन के बेसिस में है, जो मुझे दिख रहा है वही सत्य और जो नहीं दिख रहा है वो सत्य नहीं, तो क्या इसमें रिबर्थ का कंसेप्ट आएगा, मोक्ष का कंसेप्ट आएगा, और क्या होता है, हेल हेवन आएगा कोई कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट, आत्मा कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो तो हर एक चीज को किसके ऊपर में बेस्ड कर दिए, उनके परसेप्शन के बेसिस में। ठीक है, कि जो मुझे दिखता है वही सही है, जो मुझे नहीं दिखेगा वो सही नहीं है। ये है पूरी की पूरी आपकी क्या, चारवाक फिलॉसफी। सुनकर अच्छा लगा? ऐसा लग रहा है इसका 7 पार्ट लीक हो गए अभी आज के करने में। हाँ एक्चुअली, हाँ तो वही तो बोला है ना, कि देखो एक्चुअली क्या है, अगर हमको क्रिटिसाइज करना रहता है कोई चीजों को, ठीक है, तो वी ऑलवेज सी द नेगेटिव पार्ट्स, है ना, क्रिटिसाइज करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, नेगेटिव पार्ट्स को देखते हैं, इवन इफ उसमें कितने ही पॉजिटिव पार्ट क्यों ना हो। इसीलिए बोला गया है कि जो भी चीज हमको चारवाक के बारे में पता है अभी तक के, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म के थ्रू पता है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के जो मैंने क्या बताया था कि आपका इंडियन फिलोसफी इज पैरेलल इन नेचर, है ना, साइड बाय साइड वो जो है वो चलती गई। तो जब लोगों ने क्रिटिसाइज करते गया तब हमको पता चलता गया कि अच्छा चारवाक ऐसा फिलोसफी है, क्योंकि एक्चुअल में तो उनका जो लिखा हुआ होगा वो तो ऑलमोस्ट क्या है, गायब है, हमें मिला ही नहीं है आज तक। और हमें पता कहाँ से चला है इनकी पूरी की पूरी फिलोसफी, थ्रू क्रिटिसिज्म। बात समझ में आ रही है? तो अगर क्रिटिसिज्म हुआ इट मीन्स कि नेगेटिव पार्ट्स को ज्यादा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। इफ यू हैव टू क्रिटिसाइज समवन, आप क्या देखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उसके नेगेटिव पहलू ही देखते हैं, पॉजिटिव पहलू तो बात के बात हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो एक और है इसमें कोड, जो कि इसमें ही कहा गया है, क्या बोलते हैं, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क। व्हाट दे से, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क, ना कोई परलोक में जाने वाली आत्मा है। ना कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क, ना कोई परलोक में जाने वाली आत्मा है, और ना ही कोई कर्म फल, जो कुछ है यही है। दे से लाइक दैट, कि जो कुछ है वो यही है। इट मीन्स व्हाट, कि जो तुमको दिख रहा है वही सत्य है, जो मेरे को नहीं दिख रहा है वो सत्य नहीं है। तो प्रमाण पढ़ाया था एपिस्टेमोलॉजी, है ना, क्या था एपिस्टेमोलॉजी, इट वाज ज्ञान मीमांसा, है ना, मेटाफिजिक्स इट वाज तत्व मीमांसा, एथिक्स में अभी स्टडी करना है, इन डीप स्टडी करना है। ठीक है, तो देखो अगर आप देखेंगे किसको, इसकी देखो यहाँ पे ना प्रीवियस, देखो यहाँ पे ना बृहस्पति ये, ठीक है, फिर उसके बाद ना ये बोलते हैं कि अराउंड 6th सेंचुरी के आसपास जो है चीजों के बारे में और ज्यादा पता लगना चालू हुआ, क्योंकि 6th सेंचुरी वाज द टाइम लाइन जब आप देखोगे कि आपके बहुत सारे जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट है उसी समय अराइज होते, जैसे कि आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्योंकि मैंने क्या बोला, इंडियन फिलोसफी इज पैरेलल इन नेचर। ठीक है, बहुत सारी फिलोसफीज, आपके ग्रीक्स की फिलोसफीज, हर चीज जो है एक सिंक में चलने लगी थी, सबने जो है अपना अपना मत दिया है। ठीक है, वात्सायन के बारे में सुना है, कामसूत्र बुक, हाँ, तो देखो जो वात्सायन की जो कामसूत्र बुक है, ये भी जो है चारवाक ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है चारवाक पर बिलीव किया जाता है, बिलीव करते थे, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो मिलते हैं, एक हमको मिलते हैं कौन, वात्सायन, जो कि किसके बारे में बात करे, कामसूत्र, ऑल अबाउट द प्लेजर्स। ठीक है, और दूसरे कौन है, अजित, केश, कमलिन। कोई चीज अजित क्यों कही जाती है, बाय अजित, जिससे जीता ना जा सके वो अजित। तो ऐसा बोला जाता था कि फिलोसफीज में जो है इनसे जीता ही नहीं जा सकता। ठीक है, उनके पास इतने सारे लॉजिकल आंसर्स रहते थे, रैशनल आंसर्स रहते थे कि इट इज इम्पॉसिबल कि आप उससे जो है जीत जाए, इनसे जीत जाए। इसीलिए क्या नाम पड़ा है, अजित, केश, कमलिन। देखो कुछ कुछ फिलोसोफर्स का ये भी कहना है कि केश कमलिन का मतलब क्या होता है, केश मतलब रिलेटेड टू हेयर, कमलिन मतलब रिलेटेड टू कंबल, है ना, कंबल, ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं। तो केश से बनी हुई है, हेयर से बनी हुई क्या है, कंबल। ठीक है, तो देखो हेयर से बनी हुई कंबल का क्या होता है, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक गुण होता है कि गर्मी के समय में और गर्म हो जाएगी और ठंडी के समय में और ठंडी हो जाएगी। तो उस जिसके में रेजिस्ट करने की पावर है
है ना, गर्मी के समय और गर्माहट और ठंडी के समय और ठंडक, तो जिसके में रेजिस्ट करने की पावर होगी वो क्या करेगा, उसको लेगा। देखो ये परसेप्शन सही है कि गलत है हमें नहीं पता, बट एज पर आर नॉलेज ऐसा लिखा गया है या फिर पढ़ा गया है। बात समझ में आई? ठीक है। और एक चीज और बोलेंगे कि जब भी आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो अपनी फिलोसफी उसमें ऐड नहीं करना है भैया, है ना। जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जो लिखा गया है, आप उसी को ही मानेंगे, ठीक है। अपने से ऐड नहीं कर देना है कि नहीं नहीं मैं कुछ अच्छा, ये अच्छी नहीं लग रही फिलोसफी, मैं कुछ ऐड कर दूं, ऐसा कृपया ना करें, आपकी फिलोसफी नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो यहाँ पे लिखा है वही आपके लिए एसेंशियल है, ठीक है। तो क्या ये दो चीज समझ में आई कि वात्स्यायन के कामसूत्र और अजित केश कमले, ठीक है। 6th सेंचुरी, देखो बना तो ये जो है चारवाक वो बहुत पहले होगा, बट 6th सेंचुरी के आसपास इसका प्रमाण बहुत ज्यादा मिलने लगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये पूरा एक ओवरव्यू आपको क्लियर हुआ, ठीक है। देखो अब ऐसा बोला जाता है कि जैसे कि नास्तिक, हम लोग पढ़ते थे क्या, नास्तिक और आस्तिक की बात करते थे, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? यस मिताली, नंदिनी, पुष्पेंद्र, विजय क्रांति, विकास, आर यू एबल टू हियर मी? सुन पा रहे हैं, यस समझ मैम। पा रहे हैं? ठीक है। देखिए, मैम हाँ एक बार नाम को क्या क्या दिखाएंगे? क्या सेकंड बोले? वाला वात्स्यायन के नीचे जो नाम लिखा था उसको हाँ एक हाँ बार हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। अजित केश काम्बलिन, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो आपका 6th सेंचुरी के आसपास ऐसे बोलता है कि अराउंड जो है 65 या फिर 63 जो है थ्योरीज वगैरह जो है वो एग्जिस्ट करने लगी, फिलोसफीज जो है वो एग्जिस्ट करने लगी, ठीक है। तो हमको ये भी पता है कि भैया आस्तिक और नास्तिक दो होते हैं, ठीक है। नास्तिक वो समवन जो कि वेदास को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर पे विश्वास है कि नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि आर दे फॉलोइंग द वेदास और नॉट? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो नास्तिक कौन थे? जो कि वेदास को फॉलो नहीं करते थे, इसलिए उनको क्या बोला गया था? हेटेरोडॉक्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? 3 पढ़ा था, एक पढ़ा था चारवाक, सेकेंड वाज जैनिज्म और थर्ड वाज बुद्धिज्म, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है बहुत सारी अलग अलग फिलोसफीज भी आने लगी, जैसे कि आजीविका, सुना है आजीविका? आजीविका फिलोसफी सुना है? एक बात बताओ, पूरी की पूरी हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ा हुआ है क्या, या क्रक्स आइडिया हिस्ट्री का? हाँ, एंशियंट हिस्ट्री, बीच का हिस्ट्री, ठीक है। चलो मैं बता दूं, चलो मेरे को एक ऐसी एम्पायर या फिर ऐसी डायनेस्टी के बारे में बताओ जिनके तीन लोग थे, मतलब एज इन की जैसे ग्रैंडफादर देन फादर देन, हाँ, जिन्होंने अलग अलग धर्म को अपनाया है। हाँ हाँ, कौन थे सबसे पहले? चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ हाँ। अब ऐसा बोला जाता है कि बिंदुसार वाज रिलेटेड टू द आजीविका संघ। किसी ने आजीविका बोला है, किसी ने बौद्ध, तो ये थे अशोक, हाँ, अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऐसा बोला जाता है। बिंदुसार अडॉप्टेड द आजीविका संघ, और फिर उसके बाद आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो उसे जैन बन गए थे। और इवन जो अगर आप ये बिंदुसार की बात करते हैं, आजीविका सेक्ट को फॉलो करते हो, एक केव भी उनके नाम से बहुत ज्यादा फेमस है जो इन्होंने बनाया था, एक बार जाके सर्च करना कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो आजीविका जो है, आजीविका देखो एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये जो आजीविका का बताते हैं कि किसने वो किया है, हु हैज एक्चुअली गिवन द आजीविका संघ। देखो आजीविका जो है वो कौन है? मखली घोषाल, सुना है क्या नाम? मखली घोषाल, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा बोला जाता है कि ही वाज रिलेटेड टू जैनिज्म ओनली, ठीक है। वो जो है पहले वो जैनिज्म के पार्टी थे, लॉर्ड महावीर के साथ ही रहते थे, लेकिन उसके बाद उनमें कुछ ऐसे टकरार टाइप बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आइडियोलॉजीज में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने अपना एक अलग फिलोसफी का क्लास चालू किया, जो कि क्या है? आजीविका संघ बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो मखली घोषाल है वो बोलते हैं कि हर एक चीज जो है वो प्री डिटरमाइंड है भैया, हर एक चीज कैसा है? प्री डिटरमाइंड, पहले से ही निश्चित है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियतिवाद। नियतिवाद मतलब हर एक चीज जो है वो डिटरमाइंड है, पहले से ही डिटरमाइंड है कि ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो वन ऑफ द फिलोसफीज वाज व्हाट? आजीविका, ठीक है। एक आती है क्या आपकी? शाश्वतवाद, जो कि क्या है? अभी मैं बोलते जा रही हूँ, फिर लिखा दूंगी हर एक चीज को, ठीक है। अपने कान और अपने दिमाग को खुला रखेंगे। फिर दूसरा क्या है आपका? शाश्वतवाद, विच इज व्हाट? इटर्नलिज्म, है ना। इटर्नल मतलब क्या होता है, फिर शाश्वत मतलब क्या होता है?
इटर्नल अगर है कोई चीज मतलब क्या? इटर्नल है मतलब क्या? बोलो। हाँ, शाश्वत मतलब इटर्नल मतलब ये बोल सकते कि जिसका एंड नहीं है, हाँ, जो विराजमान हो हर जगह, बोल सकते नहीं बोल सकते इटर्नल मतलब, तो वही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? अमोरलिज्म, ए मॉरलिज्म, मतलब ना मॉरल है ना इमोरल है, न्यूट्रल है भैया। तो ये फिलोसफी क्या थी? ए मॉरलिज्म। ठीक है, फिर लास्ट में एक फिलोसफी आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एगोनिस्टिज्म। एगोनिस्टिज्म मतलब कि जो बिलीव ही नहीं करता है, गॉड होते ही नहीं होते हमें नहीं मालूम। ठीक है, हिंदी में देख के आना क्या होता है एगोनिस्टिज्म, अभी लिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो ऐसा बोला जाता है कि ये पूरी की पूरी जो है एक प्रकार की क्या श्रमण फिलोसफीज है। ठीक है, जो 65 थे, 65 या फिर 63 थे अप्रोक्सीमेट, उनमें से कुछ कुछ फिलोसफीज जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। बात समझ में आया? अब लिखाऊं? ठीक है, चलो। अरे यार ये बड़ा बता रहा है। श्रमण प्लस या श्रमण ही लिखे। ठीक है, इसके अंदर में क्या आया था देखते हैं। सबसे पहले नास्तिक था, नास्तिक में सबसे पहले क्या है आपका? जैनिज्म। ठीक है, देन सेकेंड वाज योर बुद्धिज्म, ये सब अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, थर्ड वाज योर दिस, जो अभी पढ़ रहे हैं, चार बात। ठीक है, फिर चार और आए, चार अलग और आए थे, और ये चार कौन है? सबसे फर्स्ट इज आजीविका। ठीक है, आजीविका। फिर क्या है? इटर्नलिज्म, शाश्वतवाद आप लिखें। ठीक है, फिर एक है क्या? एग्नोस्टिज्म, और एक क्या बताया? इटर्नलिज्म, एमोरलिज्म। ठीक है, लिख लिया सबने? जैनिज्म, बुद्धिज्म, चार वाक। ठीक है, आजीविका, इटर्नलिज्म, एग्नोस्टिसिज्म और एमोरलिज्म, हर चीज के बारे में पता चल गया। देखो ये सबको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है पूरी की पूरी क्या है? पैरेलल फिलोसफी। अगर कभी ने किसी ने पूछ लिया कि ये क्या है, तो यू शुड नो कि उस समय कौन सी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हमको आगे में ग्रीक फिलोसफी के बारे में भी देखना है। ठीक है, तो वो जब करेंगे तब आपको इंटरकनेक्ट करवाते जाएंगे कब कौन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हिस्ट्री में भी आप करते हैं ना, कब कौन एग्जिस्ट करता है, तो वही चीजों के लिए। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि प्रमाण अगर मिल रहा है, ठीक है, तो 6 प्रकार से क्या हो सकता है? प्रमाण मिल सकता है 6 प्रकार से। ठीक है, 6 टाइप्स होते हैं प्रमाण मिलने के। और देखो ये प्रमाण हमको किसके अंदर में पढ़ना है? हाँ, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी क्यों? क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ, या फिर एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, बताया था। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या है? नॉलेज। अब ये नॉलेज हमें मिलेगा कैसे? हाउ वी आर गोइंग टू गेट द नॉलेज? हमें ज्ञान की अगर प्राप्ति हो रही है तो वो कैसे प्राप्ति होगी ज्ञान की? अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, अगर तुमको सोशल रिसर्च याद होगा, हाँ, तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था? इंटरव्यू मेथड, है ना, स्केड्यूल्स थे तुम्हारे, सर्वे भी एक था जो कि अंदर में बताया था। तो ये सब क्या सोशल रिसर्च कर रहे हैं तो जानने का एक
तरीका है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मेरे को नॉलेज को गेन करना है, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, आपका स्टडी ऑफ नॉलेज, कि अगर नॉलेज है, ज्ञान है, तो ज्ञान हमको मिलेगा कैसे या फिर कहाँ से मिलेगा, है ना। तो देखो इसके लिए क्या है, 6 प्रकार के प्रमाण है। ठीक है, सबसे पहला प्रमाण इज योर परसेप्शन। परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन मतलब क्या होता है, हिंदी वर्ड, हिंदी शब्द, हाँ मिस ट्रांसलेट, प्रत्यक्ष। हाँ, परसेप्शन मतलब होता है क्या, प्रत्यक्ष, मतलब कि जो चीजें आपको, जो है मैं सब लिखवाऊंगी, ठीक है, जो चीजें जो है आपको सामने दिख रही है, ठीक है, उसी को मैं क्या मानूंगी, सत्य मानूंगी। जो मुझे सामने नहीं दिखेगी उसको मैं सत्य नहीं मानूंगी। तो सबसे वेरी फर्स्ट इज योर व्हाट, प्रत्यक्ष, है ना, कि जो चीज मुझे सामने दिख रही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका परसेप्शन। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है, नंदिनी Yes. मिताली विजय क्रांति, ठीक है। देखो सबसे पहला हो गया प्रत्यक्ष, दैट इज योर परसेप्शन। ठीक है, दूसरा चीज आता है क्या, इन्फीरियंस, या फिर बोलते हैं आप क्या, अनुमान। इन्फीरियंस या फिर आपका अनुमान। ठीक है, अनुमान कैसे लगाना है आपको, कोई एक एग्जाम्पल, अनुमान कैसे लगा सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है, गुड, और कुछ। बारिश होगी लेकिन सामने अनुमान है। हाँ, जैसे कि मान लो अगर रोड को अगर तुमने गीली देखी, ठीक है, बिल्डिंग्स को अगर तुमने गीला देखा, तो क्या बोलोगे कि बारिश हुई होगी। तो ये आपने क्या लगाया है, अनुमान लगाया है, इंफीरियंस है ये आपका, कि क्या हुई होगी, बारिश हुई होगी। ठीक है, फिर तीसरा आपका क्या आता है भैया, उपमान, दैट इज कंपैरिजन। उपमान क्या है, उपमान मतलब कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करके कैसे नॉलेज आएगा, कंपेयर करके कैसे नॉलेज आएगा। हाँ, वो तो ठीक है, और कुछ। अरे बेटा यार, रियल लाइफ एग्जांपल का मतलब ये नहीं होता कि ऐसा कंपैरिजन, और कुछ। उससे क्या नॉलेज आएगा, ये टीचर अच्छा और ये टीचर बुरे हैं, उससे बताइए। और फिर बहुत अच्छे, और फिर सबसे अच्छे नहीं नहीं, कुछ अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कंपैरिजन या फिर उपमान। और कुछ, सिर्फ क्वालिटीज में नहीं जाओ, और कुछ सोचो, सोचो कि कैसे यू कैन गैदर द नॉलेज। हाँ, उपमान, कंपैरिजन करना है। जैसे कि डॉग की ब्रीड्स के बारे में जानते हो, हाँ, छोटा सा देखा, छोटा सा, एकदम छोटा सा और प्यारा सा था, और ब्लैक कलर का सामने उसका पूरा फ्रंट, तो क्या बोले, अरे ये तो पग है। ठीक है, वहीं पे गोल्डन रिट्रीवर देखोगे तो अरे ये तो गोल्डन रिट्रीवर, कैसे पता कर रहे हो, छोटा है, काला काला दिख रहा है आगे से उसका नोज का पार्ट, तो आपने बोल दिया ये पग है। ठीक है, वहीं पे ब्राउन इन शेप है, काफी बड़ा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही फरी है, तो आपने क्या बोला, ये क्या है, गोल्डन रिट्रीवर। वहीं पे अगर वो व्हाइट और ब्लैक हो जाए, है ना, और काफी ज्यादा फर हो जाए, तो क्या बोलोगे, ये हस्की है। बात समझ में आ रही है कि आपने क्या किया है, एक के कंपैरिजन में एक का उपमान लगाए, एक का कंपैरिजन करके दूसरे का नॉलेज ज्ञात कर लिया। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ऐसा बोला जाता है कि मान लो अगर किसी को ये नहीं पता है कि हाथी कैसा हो, ठीक है, किसी ने नहीं देखा कि हाथी कैसा, तो क्या बोलेंगे, भैंस देखा है कभी, हाँ भैंस देखा है, बस भैंस से क्या कर देना है, बड़ा कर देना है, जो 4 पैर है उसको खंबे जैसे कर देने हैं। ठीक है, और सामने में जो है बड़ी सी सूंड, बड़ी सी उसकी नोज कैसी रहेगी, गोल और राउंडेड, वो जहां मिल जाए उसको बोलेंगे क्या, एलिफेंट। ये होता है क्या, कंपैरिजन। बात समझ में आ रही है, ऐसे ही तो बताते हैं ना, है अपन को किसी को बताना रहेगा तो अरे वो लंबा चौड़ा गोरा सा जो है वही है, दिस इज व्हाट यू डू। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। थर्ड इज योर उपमान या फिर कंपैरिजन। फर्स्ट वाज योर परसेप्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। सेकंड इज अनुमान, अनुमान इज योर इंफीरियंस। ठीक है, अब देखो, अब चौथा क्या हो सकता है आपका, टेस्टिमनी, शब्द, वर्बल टेस्टिमनी जिसे बोल लेते हैं, है ना, क्या हो सकता है बताइए, कुछ पता है, पता है तो बता सकते हैं ना। अच्छा, टेस्टिमनी या शब्द का मतलब समझ में आ रहा है कुछ, हाँ, देखो मतलब कि ऐसी चीजें जो कि एक्चुअली क्या है, रिटन है टेस्टिमनी, जो कि चीजें क्या है, रिटन है। जैसे कि आपके शास्त्र वगैरह होते हैं, आपके एंशियंट टेक्स्ट होते हैं, वो सब क्या है, रिटन है। भाई आप पढ़ रहे हैं तभी तो आपको नॉलेज आ रहा है, बुक्स आप पढ़ रहे हैं, बुक्स आप पढ़ रहे हैं तब आपको नॉलेज आ रहा है।
तो ये क्या होता है आपके टेस्टिमनी। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज टेस्टिमनी? कि जो चीज एक्चुअली रिटन है, ठीक है, तो उसको, उससे जो हमको नॉलेज आ रही है या जो नॉलेज हमको उस टेक्स्ट को पढ़कर मिल रही है, वो क्या होता है? टेस्टिमनी। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है नेक्स्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं क्या? शब्द। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? अर्धपट्टी। सुना है? हाँ, अर्थपट्टी, पॉस्टुलेशन या फिर इसी को बोलते हैं क्या? इम्प्लीकेशन। अर्थपट्टी, पॉस्टुलेशन या फिर इम्प्लीकेशन मतलब हमने क्या पढ़ा? हमने दो लोगों, दो या फिर दो चीजों को हमने कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया? ये बोल के कि वो तो दिन भर पढ़ता नहीं है लेकिन फिर भी टॉप करता है। ठीक है, तो हमने क्या गेन किया? कि वो तो दिन भर पढ़ता नहीं है, इसका मतलब हो सकता है वो रात में पढ़ता होगा। हम ऐसा बोलते हैं ना कि उसको तो दिन भर बस खेलते हुए ही देखा है, पढ़ता कब है पता नहीं। सुना है? तो दिस इज व्हाट योर इम्प्लीकेशन। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? अर्थ पट्टी। ठीक है, और लास्ट में है क्या? नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? नॉन एग्जिस्टेंस मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, स्टिल यू हैव द नॉलेज। कोई चीज है जो कि वास्तविक तौर पर प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको उस चीजों का ज्ञान है। जैसे कि कभी धूप बत्ती जला देना और धूप बत्ती जो है वो खत्म हो जाए, फिर भी क्या होगा? आपको महसूस होगा उसका स्मेल। आप क्या बोलोगे? अच्छा अगरबत्ती जली थी क्या? या कोई फ्लावर को रख दो आप, अगर उसकी स्मेल, अगर फ्लावर हटा भी दोगे फिर भी अगर उसकी स्मेल वहां पर है तो आप क्या कर सकते हो? सेंस कर सकते हो। ठीक है, इवन विदाउट नॉन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट नहीं करता बट स्टिल यू गेट द नॉलेज। बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आया? तो बताओ, अगर 6 टाइप ऑफ प्रमाण है जिसको हम लोग किसके अंदर में पढ़ रहे हैं? अंडर योर एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, ये एपिस्टेमोलॉजी आपका क्या होता था? ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ज्ञान मीमांसा। चलो अब देखो 6 टाइप में बताओ। द वेरी फर्स्ट टाइप इज, बोलो, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब, अरे नहीं नहीं इंग्लिश बोलते जाओ। परसेप्शन, और बाजू में क्या लिखोगे? प्रत्यक्ष। लिखते जाओ चलो, प्रत्यक्ष। ठीक है, सेकेंड, देखो मैं उल्टा सीधा भी लिख सकती हूँ ना। और एक क्या बच गया भैया लास्ट? परसेप्शन, इन्फेरेंस, इम्प्लीकेशन, टेस्टिमनी, कंपैरिजन, और क्या बचा? नॉन नॉन वाला में क्या बचा? नॉन एक्सिस्टेंस। हाँ वेरी गुड, नॉन एग्जिस्टेंस। लास्ट वाले भूल गए, मतलब ध्यान दे रहे हैं सभी। अनुपलब्धि बोलते हैं भैया इसे, लिख लोगे? नॉन एग्जिस्टेंस मतलब अनुपलब्धि, विच इज नॉट प्रेजेंट। इतना लिखो, फिर क्या एक गेम खेलना है सबको फॉर द रिफ्रेशमेंट पार्ट। हाँ, फिलोसफी पढ़ते पढ़ते बोर हो गया होगा तो। हम्म, नहीं नहीं कोई केबीसी नहीं, डेली का केबीसी खिलाना है तुमको मुफ्त में। इतना हो गया, एक बार समराइज कर ले। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या देखना है भैया? इसकी एपिस्टेमोलॉजी। इसका मतलब ये हमको ज्ञान आया तो आया कैसे? क्यों? क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी इज योर ज्ञान मीमांसा, द स्टडी ऑफ नॉलेज। कि अगर नॉलेज आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है,
किस प्रकार आ रहा है। ठीक है, तो नॉलेज को प्राप्त करने के भी क्या है, 6 तरीके हैं। द वेरी फर्स्ट इज योर परसेप्शन, प्रत्यक्ष, जो भी चीज आप सामने देखते हैं उससे आप नॉलेज गैदर करते हैं। दूसरा है क्या, इन्फीरियंस, जिसको क्या बोलते हैं, अनुमान लगाना, है ना, अनुमान लगाया कि इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। पानी गिरा हुआ अगर देखा रोड में तो क्या बोलती है, हो सकता है कि बारिश हुई होगी। ठीक है, फिर क्या है, पोस्टुलेशन, इम्प्लीकेशन, मतलब कि ये कि दो इंसान है या फिर दो चीजें हैं, उसको हमने क्या करा, कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद आप क्या निकाल रहे हो, उसका रिजल्ट निकाल रहे हो कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, टेस्टिमनी या फिर शब्द, मतलब कि जो आपके ऑलरेडी क्या है, रिटन टेक्स्ट है, उसको पढ़ के भी आप नॉलेज को ज्ञात कर सकते हैं। फिर कंपैरिजन या फिर उपमान, कंपेयर किया और फिर हम समझ गए अच्छा ये भैंस नहीं ये तो हाथी है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब अनुपलब्धि, इट इज नॉट प्रेजेंट बट स्टिल यू गेट द नॉलेज, मतलब वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी आपको उस चीज का नॉलेज है। बात समझ में है। ठीक है, तो देखो हमारा ये जो चारवाक फिलोसफी है वो पूरी तरीके से टोटली इट बिलीव्स इन द फर्स्ट पार्ट विच इज व्हाट, परसेप्शन और प्रत्यक्ष। उसका ये कहना है कि जो मैं देखूंगा वही सत्य है, जो मैं नहीं देखूंगा वो सत्य नहीं है, मतलब नो हेल, नो हेवन, नो मोक्ष, ठीक है, नो रिबर्थ और नो सोल, नो सोल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि आपकी जो मेटाफिजिक्स की जो स्टोरी थी वो तो पूरी यहाँ पे क्या हो जाती है, शून्य। मेटाफिजिक्स क्या था, मेटाफिजिक्स वाज तत्व मीमांसा। इसका मतलब ये कि जो आपकी फिजिक्स जो नहीं बता पाता, फिजिक्स के बियॉन्ड जो था वो क्या है, मेटाफिजिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी बोलते हैं, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, कि अगर आत्मा है तो कहाँ है, क्या है आत्मा। ठीक है, सोल, सोल या फिर आत्मा क्या है, रिबर्थ क्या है, मुक्ति या फिर लिबरेशन क्या है, हर चीज पर वो क्या करता था, कंसर्न रहता था ना, उसी को तो उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाफिजिक्स जो है अगर इनके तरफ से देखेंगे तो क्या है, वो तो कोई चीज पर मान ही नहीं रहे। देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, हाँ कौन है गेम वाला, देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, ma'am. मिताली, नंदिनी, विजय, क्रांति एंड विकास एंड पुष्पेंद्र, 5 बच्चे हैं। जी मैम। ठीक है, चलो देखो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे रहेगा, रिडल्स के फॉर्म में। रिडल पता है ना, पहेली, या फिर पहेली भी नहीं होगी तो क्या होगा, वन सेंटेंस, वन लाइनर। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी और उसका आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, कोई भी दे सकता है, ग्रुप में देना है ग्रुप में भी दे सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग विथ ऑफलाइन स्टूडेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ब्यूटी, व्हाट इट इज, हाँ एस्थेटिक। ठीक है, अब देखो, अब ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन तो हो गए, सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, इट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ वैल्यू, व्हाट इट इज, बताओ भैया। इट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ वैल्यू, वो क्या है जिसमें हम लोग वैल्यू की बात करते हैं या फिर वैल्यू की स्टडी करते हैं, मूल्य मीमांसा जिसको कहा था, किसी को पता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रिडल से भाग एथिक्स, जाएंगे। एथिक्स। नहीं, नहीं गलत, एक्सियोलॉजी है वो, एक्सियोलॉजी है। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ भूलना नहीं है चीजों को। ठीक है, चलो फिर उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट वापस से, हाँ 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 पेज पलट लो पूरे तरीके से, है ना, जो पलटोगे वही नहीं पूछूंगी मैं। हाँ ठीक है, अब तुमसे पूछना है ना क्वेश्चन, चलो बताओ कि क्या क्या पढ़ लिए थे अपन। ठीक है, हु सेड दैट फिलोसफी इज द फर्स्ट एंड द लास्ट साइंस, बता रहे तुमको सभी पता रहता है यार। ठीक है, अब कौन है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताओ इनके लिए क्वेश्चन से कर। चलो सबसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ सोसाइटी, सॉरी व्हाट इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स। हाँ गुड, अभी पढ़े थे इसलिए इनको पता है। कौन बताया, पुष्पेंद्र। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को क्या करना है, इंटरकनेक्ट करना है, याद रखते रहना भैया, फिलोसफी को भूलना नहीं है, ना फिलोसफी में खुद को भूलना है ना खुद को फिलोसफी में भूलना है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, चलो देखो
हम कहाँ पर थे ये। तो आपके अगर एपिस्टेमोलॉजी में अगर आया कि चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी लिखी है तो आप क्या लिखोगे कि इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द परसेप्शन। वो ऐसा बोलते हैं कि जो चीज मैं देखता हूँ वो क्या है, वही सत्य है। देखो एक श्लोक भी है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। वो क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षम एव प्रमाणम। इंग्लिश में लिख दूं, इसको जाके घर में गूगल सर्च कर लेना। देखो ठीक है, अगर तुमको स्टार्ट करना है ना अपनी आंसर तो भी आप पता है इससे कर सकते हैं, काफी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो इसको इंग्लिश के फॉर्म में लिख दिया, आप उसको हिंदी के भी फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत अच्छे से रहेगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है एपिस्टेमोलॉजी में कि प्रत्यक्षम एव प्रमाणम, इट मीन्स व्हाट, कि प्रत्यक्ष इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, और वो भी वैलिड, वो क्या है, प्रत्यक्ष। जो चीज मैं देख पा रहा हूँ वही मेरे लिए क्या है, सत्य है। ये इसकी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी है। देखो अगर आप ना पीछे की तरफ जाओगे, अगर आपने अनुमान को हटाया और शब्द को हटाया तो बाकी पूरे चीज हट जाएंगे। हाउ, देखो अनुमान मतलब क्या, इन्फीरियंस, अनुमान लगाना। देखो कंपैरिजन, या फिर यहाँ पे देखो ये जो अर्ध पट्टी, यहाँ पे भी तो आप क्या लगाते हो, दो के बीच में अनुमान ही तो लगा रहे हो, लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। यहाँ पे भी समवॉट क्या है, एक अनुमान ही आपका, कि अगर स्मेल आया तो उस चीज का स्मेल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, मोर और लेस क्या हो रहा है आपका, अनुमान ही लग रहा है। मतलब अगर आपने अनुमान को हटा दिया और टेस्टिमनी मतलब शब्द को हटा दिया तो क्या होंगे, पीछे के चारों अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि हम अनुमान को भी नहीं मानते, हम जो लिखा हुआ है वो भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि हमारे सामने थोड़ी लिखा था। बात समझ रहे हो, वो तो प्रत्यक्ष के बारे में बात करे, वो तो बोल रहे हैं जो दिख रहा है वही सही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसमें कि जैसे कि अगर मान लो कोई हिल है, ठीक है, या कहीं से आपको दिखा कि बाजू से क्या है, धुआं आ रहा है, सपोज बाजू से धुआं आ रहा है, आप क्या बोलोगे, आग लग गई बोलोगे। ठीक है, तो चारवाक वाले क्या बोलेंगे, वो तो मेरे सामने नहीं हो तो मैं कैसे मानूं। बात समझ में आ रही है कि उन लोग वही बोलेंगे कि जो चीज मेरे सामने हुआ। अगर आपको बाजू वाली आंटी बोल रही भागो भागो आग लगी, तो चारवाक वाले लोग क्या बोलेंगे, मेरे सामने थोड़ी हुआ जो कि मैं भागू। बात समझ में आ रही है। तो ये है, यही जो है इसका क्या बन गया है, क्रिटिसिज्म, कि भैया हर एक चीज को जो है आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। पॉसिबल है ना, मैंने क्या बोला था, अगर आप सोशल रिसर्च का भी पढ़ेंगे तो हर एक ऑब्जर्वेशन जो आप देख रहे हैं वो सही हो जरूरी तो नहीं है ना। तो वैसे ही जो प्रत्यक्ष चल रहा है, जो परसेप्शन है, ठीक है, वो हमेशा ही ट्रू हो, वो जरूरी तो नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती जैसे कि आग लगी, ठीक है, तो एक धुआं भी आया तो हमको क्या हो जाती है, समझ पड़ जाती है कि आग लगी, हम वहां से डायरेक्टली भागते हैं, इंतजार थोड़ी करते हैं कि आग हमारे सामने हो तब हम भागेंगे। समझ में आ रही है बात। तो यही चीज जो है उनका क्या है, मेजर क्रिटिसिज्म बना है। ठीक है, अब हमको बात करनी है किसकी, उनकी मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स इसी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, विच इज योर तत्व मीमांसा। देखो तत्व मीमांसा की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इंसान जो है, या फिर ऐसा बोला जाता है कि क्या होता है, 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 5 तत्व, ठीक है, अर्थ, एयर, फायर और वाटर और स्पेस, स्काई या फिर स्पेस। ठीक है, अब देखो यू कैन सी अर्थ, अर्थ को देख सकते हो आप, पहले बताओ अर्थ को देख सकते हो नहीं देख सकते हो, यू कैन सी, है ना। एयर को आप फील कर सकते हो, ठीक है, वाटर को छू सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बचा आपका, फायर, फायर को देख सकते हो, टच भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्पेस की बात करें तो स्पेस को क्या आप देख सकते हैं, स्पेस को कैसे देखोगे बेटा, स्पेस इन द सेंस दिस स्पेस, नॉट ऊपर स्पेस, ये स्पेस जो हमारे बीच में वैक्यूम, वैक्यूम भी नहीं, स्पेस या फिर इथर जो बोलते हैं ना वो है, इथर अलग होता है। स्पेस मतलब देखो, स्पेस में रहकर आप हर चीज देख सकते हैं, लेकिन आपके और मेरे बीच में जो डिस्टेंस है क्या आप उसको देख सकते हो, स्पेस उस वो स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपके वो ऊपर वाले स्पेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, चारवाक फिलोसफी है तो आपको 6th सेंचुरी बीसी या फिर उसके पहले जाना होगा, जब उतने सारे एक्सपेरिमेंटेशन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हमारे लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्या है, 4 तत्व हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पंच महातत्व, क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं ना। तो उनके लिए बोले कि पंच तत्व नहीं है, स्पेस कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पेस तो हमको दिखता ही नहीं, अगर हमें नहीं दिखेगा तो हम तो उसको फॉलो नहीं करने वाले। तो वो बोलते थे कि नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ 4 है। 4 में कौन है, आपके अर्थ, आपका एयर, वाटर एंड फायर। स्पेस का तो भैया कोई कंसेप्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस में रह के मैं हर चीज देख सकती हूँ, लेकिन स्पेस को मैं नहीं देख सकती हूँ। बात समझ में आ रही है? क्या स्पेस के बारे में बोला उन्होंने? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ 4 चीजें। तो बोले भैया ठीक है। अब वो बोलते हैं बताओ कि इंसान कैसे बने। ठीक है, टेबल चेयर बना है, वो कैसे बना है, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, आप, क्योंकि आप तो किसको खारिज कर रहे हैं कि भगवान तो है ही नहीं, बर्थ तो है ही नहीं, डेथ तो है ही नहीं, मतलब वो बोले ना रीबर्थ तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो बोलते बताओ फिर क्या बोलते, लोग कैसे बने, ये टेबल कैसे बना, चेयर कैसे बना, है ना, पूरा ब्रह्मांड या फिर जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है जो हमको दिख रही है वो कैसे बना। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये चारों जो कंपोनेंट है इनका जब प्रपोर्शन अपने आप नहीं, इनका जो प्रपोर्शन जब मिल जाता है तब अलग अलग चीजें बन जाती है। क्या बोले, ये चारों चीजें, ये 4 चीजें क्या है आपकी, अर्थ, ठीक है, एयर, वाटर और फायर। ये जब चारों चीजें एक दूसरे के साथ में मिक्स होती है, ठीक है, तो अब ये बोलेंगे, लोग पूछेंगे ना कैसे मिक्स आती है, बताओ कौन मिक्स कर रहा है। तो क्या बोलते हैं, अपने आप मिल जाती है, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। ये चारों चीजें अपने आप मिल जाती हैं और मिलने के बाद जो है अलग अलग चीजों को गिव राइज करती है, मतलब इंसान को गिव राइज करेगी, टेबल है, चेयर है, प्लांट है, सब चीज को। ठीक है, तो अब लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बताओ फिर जो चेतना या फिर कॉन्शियसनेस है वो कैसे आता है। तो वो क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रपोर्शन के थ्रू आता है, कि अगर इन चारों को ज्यादा प्रपोर्शन में मिलाया तो चेतना आ जाती है, और नहीं मिलाया, कम प्रपोर्शन में रहा तो क्या हो जाएगी, चेतना नहीं रहेगी। तो ऐसे में कौन बना है आपका, टेबल और चेयर बना है, और क्या बना है, इंसान। भैया ये इनकी फिलोसफी, मेरी फिलोसफी नहीं है, इन्होंने जो बोला है वही एज इट इज बता रही हूँ। इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक्सेप्शन ऑफ ऑल द फिलोसफीज, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि हर चीज क्या होनी चाहिए, प्रत्यक्ष, मेरे सामने जो होगी वही पॉसिबल है। और ये भी बोलते हैं कि अर्थ, एयर, वाटर और फायर, इन चारों के कंपोनेंट से, कंपोजिशन से, वो भी अलग अलग कंपोजिशन से अलग अलग चीज जो है वो बने हैं। ठीक है, किसी में चेतना आ गई और किसी में चेतना नहीं आई। यही वो बोलते हैं, यही इनका क्या है, मेटाफिजिक्स। ना ये रीबर्थ के कंसेप्ट में मानते हैं, ना ये हेल या फिर हेवन में मानते हैं, और ना ही ये मोक्ष या फिर साल्वेशन में मानते हैं। बात समझ में आया? वो बोलते हैं जो है वो आज है, एट प्रेजेंट है। इसीलिए इस फिलोसफी को क्या बोला है, खाओ पियो और ऐश करो। ठीक है, इट इज एक्चुअली। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये 4 कंपोनेंट्स वाला समझ में आया? हम तो 5 मानते थे, लेकिन ये कितने मानते हैं, 4। ये बहुत सारे ग्रीक की भी फिलोसफी बोला जाता है कि ऐसे। इवन अगर आप डार्विन का सर्च करेंगे, ठीक है, डार्विन का जो इवोल्यूशन वाली थ्योरी है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने ऐसी कुछ बोला है कि हर एक चीज जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है, केमिकल्स के द्वारा ही सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो वो भी बात है इसमें। तो चारवाक का मेटाफिजिक्स समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया? Yes, ma'am. देखो, उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है, किसका आता है, वो हेडोनिज्म का कंसेप्ट एक है आपके में। देखो, इसके नोट्स आपको कल तक के प्रोवाइड कर देंगे, सबके अभी तक के जितने भी नोट्स है सब आपको मिल जाएंगे। बस आपको समझना है, आपको समझ में आया नहीं आया, सबको आ गया, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ, कुछ ऐसा एज सच कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, देखो, हेडोनिज्म या हेडोनिज्म को क्या बोलते हैं, क्या, सुखवाद। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट उसी में लिखा हुआ है, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और हेडोनिज्म। इसी को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुखवाद, मतलब सुख ही सुख। ठीक है, ये क्या होता है, परस्यूट ऑफ प्लेजर्स। देखो, इसमें एक कोट लिखा है, क्या लिखा है, काम
काम एक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पढ़ाया था, तो ये बोलते हैं काम एक पुरुषार्थ। कैसे आया मैं बता रही हूँ। मतलब एंजॉयमेंट इज द ओनली एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, लिख लो नीचे। स्पेलिंग्स ना समझ में आए तो पूछ लेना। लिख लिया क्या सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया सबने? जी मैम। ठीक है, तो चलो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हेडोनिज्म या फिर सुखवाद। क्योंकि पहले तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया ना क्या है, पुनर्जन्म डिडंट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब कि यहीं से आपका जो सोल का या फिर आत्मा का कंसेप्ट था, क्योंकि वो दिखती नहीं तो हम उसको मानेंगे नहीं। रिबर्थ हम मानेंगे नहीं, ठीक है। साल्वेशन हम मानेंगे नहीं, ठीक है। चेतना का आपको बता दिया कि चेतना, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ, व्हाट इज कॉन्शियसनेस या फिर चेतना? हाँ, और कुछ जो चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। नहीं, कॉन्शियसनेस मतलब आपको अपने आसपास की चीजों का सब क्या है, नॉलेज है, ठीक है। अगर कोई भी चीज हो रही है तो वो क्या है, आपको नॉलेज है, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं भैया कॉन्शियसनेस, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, जैसे कि आप सोते रहते हो तो आपको चीजों के बारे में पता नहीं रहता है, समझ में आ रहा है। कॉन्शियस हो मतलब तो आपको हर एक चीज के बारे में क्या है, पता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो यही बोले कि अगर कॉन्शियसनेस आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ 4 एलिमेंट्स। जो 4 एलिमेंट है उसके जब अलग अलग प्रपोर्शंस बन जाते हैं तब जो है वो चेतना आती है। बात समझ में आया? अब हमको क्या देखना है, द वेरी थर्ड टॉपिक इज हेडोनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, सुखवाद, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परस्यूट ऑफ प्लेजर्स। इसका मतलब ये बोलते हैं काम एक पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का तुमको क्या मैंने 4 पॉइंट बताया था, पुरुषार्थ क्या होता है वो तुमको बताया, क्या था पुरुषार्थ? हाँ, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, ठीक है। क्या गलती, हाँ ठीक है, पुरुषार्थ। देखो, इट वॉज ऑफ अर्थ, धर्म, ठीक है, काम और मोक्ष। अब देखो, अर्थ, अर्थ या फिर क्या, मनी, ठीक है। काम यानी क्या, प्लेजर्स, प्लेजर्स मतलब कैसे, डिजायर्स हो सकते हैं आपके, है ना, अलग अलग प्रकार के आपके डिजायर्स हो सकते हैं, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, ठीक है। धर्म मतलब क्या, ड्यूटी विच यू डू, ठीक है। और उसके बाद मोक्ष मतलब क्या, लिबरेशन। अब देखो, ये क्या बोलते हैं कि धर्म, धर्म जो है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष, पहले बताओ। धर्म अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आत्मा का कंसेप्ट, मोक्ष का कंसेप्ट, ये सब प्रेजेंट होगा ना। धर्म किया मतलब क्या, पुण्य पाप का कंसेप्ट हुआ। धर्म कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो अगर धर्म नहीं है तो साल्वेशन, साल्वेशन तो क्योंकि है ही नहीं उनके हिसाब से, मतलब धर्म भी क्या है, जीरो है, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, जीरो। अब बोलते हैं अर्थ, पैसा तो कमा रहे हो, वो हमको दिख भी रहा है, ठीक है। और ये अर्थ से, ये मनी से आप क्या कर सकते हो, अपने प्लेजर्स को फुलफिल कर सकते हो। आपके जो भी डिजायर हैं, जो भी वांट्स हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। तो ये बोलते हैं काम एक पुरुषार्थ, मतलब जो प्लेजर है वही क्या है, एक लौता पुरुषार्थ है जो आपको करना है, ठीक है। मतलब जितने भी प्लेजर्स है उसको आपको क्या कर लेना है, पूरी तरीके से एंजॉय कर लेना है। क्यों? क्योंकि रिबर्थ का कंसेप्ट तो है ही नहीं,
ठीक है, मरना है तो उसके बाद तो जन्म लेना ही नहीं है इनके अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, सुखवाद के बारे में बोला है। ठीक है, कि एंजॉयमेंट इज द ओनली एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि सुख जो है या फिर एंजॉयमेंट जो है, उत्साह जिसको बोलते हैं, उत्साह उमंग, है ना, वो क्या है, इज द ओनली एंड, वो जो है आखिरी एंड है, किसका है, ह्यूमन लाइफ का। ठीक है, तो ये कौन सी फिलोसफी थी आपकी, चारवाक की फिलोसफी। बात समझ में आ रही है सबको? देखो यहाँ पे जो है ना, इसको अगर आप बोलोगे ये वाली फिलोसफी जो है मोर और लेस किसमें बेस्ड है, आपके प्रिडिक्शंस पर बेस्ड है या फिर आपके परसेप्शंस पर बेस्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ये क्या है, एम्पिरिसिज्म। पढ़ाया था क्या तुमको एम्पिरिसिज्म? मेथड्स ऑफ, उसमें जाओ, मेथड्स ऑफ फिलोसफी में डॉगमेटिज्म, एम्पिरिसिज्म। ठीक है, तो ये जो है ना मोर और लेस कैसी एम्पिरिसिज्म पर बेस्ड है। एम्पिरिसिज्म मतलब वही नॉलेज को ज्ञात करेंगे जो क्या है, एक्सपीरियंस के थ्रू हमको मिलते जा रही है। ठीक है, तो देखो एम्पिरिसिज्म में एक चीज तुमको बताना भूल गई थी, वो है क्या, जिसको क्या बोलते थे, इसको अनुभववाद बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे एक आता है क्या कंसेप्ट, टेबुलर आसा का। अब ये टेबुलर आसा क्या है, देखो ये टेबुलर आसा मैंने तुमको बताया था, ये वर्ड बस नहीं बताया था, मैंने तुमको क्या बताया था कि हर एक इंसान जो है वो ब्लैंक स्लेट की तरीके के है ना, और उसने जो है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार पर क्या करा है, नॉलेज को गैदर किया है। तो ये भी क्या बोल रहे हैं कि जो चीज मुझे दिखेगा उसी को मैं लूंगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो मेरे अनुभव में आएगा वही ज्ञान को मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रत्यक्ष है। बात समझ में आई? तो टेबुलर आसा वही है। टेबुलर आसा अगर आ जाए तो उसका मतलब होता है कि हर एक इंसान जो वो ब्लैंक स्लेट की तरीके से, ठीक है, अनुभव करते जाते हैं, एक्सपीरियंस करते जाते हैं और नॉलेज को गैदर करते जाते हैं। मैंने तुमको बताया था ना कि अगर आप एग्जाम्स भी दे रहे हो, ठीक है, समझो आपके नॉर्मल टेस्ट चल रहे हैं, एक बार टेस्ट में गलती होगी, आपको अनुभव आ जाएगा कि यहाँ गलती हुई है, मेरे को टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है, तो आप दूसरे टाइम क्या करते हो, अपने अनुभव के आधार पर हाँ उसको सुधारने की कोशिश करते हो, एक नॉलेज, एक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वही इसके बारे में बोलते हैं ना, एम्पिरिसिज्म भी मान सकते हैं आप इनको। क्यों? क्योंकि अनुभव के आधार पर चल रहे हैं, सब चीज इनका क्या है, परसेप्शन के बेस्ड पे है, प्रत्यक्ष जो हमें दिख रहा है वही सत्य है। इतना सबको क्लियर है, नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है किसी को? चार वाक, हाँ अनुभववाद, हाँ तुम नहीं थे ना क्लास में इसीलिए नहीं पता है। देखो एम्पेरिसिज्म मतलब होता है अनुभववाद। अनुभव मतलब क्या होता है कि ये जो है एक मेथड ऑफ फिलोसफी है। ठीक है, इसमें ये वो बोलते हैं, ये जो टेबुलर आसा लिखा है ना, टेबुलर आसा का मतलब होता है कि हर एक इंसान जो है वो कोरा किताब बोलते हैं ना, ब्लैंक स्लेट, उसके उसके अनुसार है, मतलब उसके जैसा है, ब्लैंक स्लेट की तरह। ठीक है, तो उसमें नॉलेज कैसे गैदर होता है, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू। जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस लेते जाएगा वैसे वैसे उसको नॉलेज क्या हो जाता होते जाता है, गेन होते जाता है। इसके बहुत सारे प्रकार है। डॉगमेटिज्म क्या होता था बताओ, व्हाट वाज है डॉगमेटिज्म? स्वमत, स्वमताभिमान। क्या था डॉगमेटिज्म? तब ए बाबा, उल्टा सीधा नहीं करना है। डॉगमेटिज्म मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है ना। दूसरा था आपका क्या, एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। तीसरा आपका क्या था, हाँ स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद, की हर चीज में क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि सही है कि गलत। फिर रैशनलिज्म, तर्कवाद। रैशनलिज्म मतलब इमोशंस के थ्रू भटकना नहीं है, डिसीजन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, तर्क, इमोशन से बिना, हाँ बिना इमोशन से भटके। क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना, कि पहले क्रिटिकल थिंकिंग करे फिर बताए क्या सही क्या गलत। फिर एक क्या था, डायलेक्टिकल अप्रोच, हाँ डायलेक्टिकल मेथड। क्या था, एक थीसिस एक एंटीथीसिस, दोनों मिला दोगे तो सिंथेसिस। भूलना नहीं है क्लासेस में, हाँ भूलना मत भैया। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। देखो जैनिज्म के बारे में ना एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, कि जैनिज्म, देखो सबको पता है कि इट इज अराउंड 6th सेंचुरी ही ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है उसके पीछे का सबको हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री पता है ना, है? अगर आपका बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, तो वो क्यों आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्यों आया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? और कुछ क्यों आया बताओ, दिमाग क्यों आया? जैनिज्म बुद्धिज्म, जैनिज्म क्यों आया? नास्तिक फिलोसफी, ये तो हर किसी को पता है ना।
है ना, नास्तिक या फिर हेटेरोडॉक्स है। ठीक है, बताओ भैया क्यों आया? तो वो तो बेटा अंतिम में मत जाओ, प्रथम पे आओ। पहले ये मेरे को बताओ, कितने बार बताया है भैया कि आपके जो कर्म कांड हैं, जो आपके जो ब्राह्मण लोग था, उनका इन्फ्लुएंस जरूरत से ज्यादा हो गया था, कास्ट की रिजिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो कुछ लोग जो थे उससे बहुत ज्यादा नाराज चल रहे थे। वो चाहते थे कि हमारा वर्ण सिस्टम जो है या फिर हमारा जो वर्ण में जो स्तर है वो क्या हो जाए, थोड़ा उठ जाए। तो उसके अगेंस्ट में ही क्या चालू हुआ था, जैसे कि चारवाक आया, वैसी नई नई फिलोसफीज आने लगी, जैसे कि आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म। बात समझ में आई? अब भूलना नहीं है बिल्कुल कि क्यों आया था। ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया था, तो उसी चीज को क्या करना था, हमको लिमिट करना था, इसीलिए क्या है, नई फिलोसफीज आई है। अगर आप क्या पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, सबसे पहला ही है क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, दूसरा है क्या, वैदिक काल, तीसरा है क्या, महाजनपद, और उसके बाद क्या आएगा, यही जैनिज्म और बुद्धिज्म। बिल्कुल नहीं भूलोगे अब, ठीक है। क्या रीजन है बता दो? हाँ, ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके अगेंस्ट में कौन से अराइज होते हैं, बहुत सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट। तभी तो बोला क्या कि ये जो है वेदास को नहीं मानते थे, इसीलिए क्या बने, नास्तिक। ठीक है, अब बताओ जैनिज्म के बारे में किसने किसने क्या क्या सुना है, पहले ये बताओ, या क्या क्या पढ़ा है, पहले ये बताओ, फिर मैं बताऊंगी। कुछ भी सुना है? हाँ ठीक है, वो महात्मा गांधी भी बात करते हैं, इट इज द फैक्ट। ठीक है, ठीक है, अहिंसा की बात मैं भैया उसको वो नहीं कर रही थी, मैं बता रही हूँ महात्मा गांधी भी बोलते हैं अहिंसा की बात होती है। ठीक है, और कुछ? एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज हैव सोल इन देम। ठीक है, यूपीएससी का एक क्वेश्चन बना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, ऐसे कुछ था, हैव सोल, या फिर ऐसा था, हिंदी में बताती हूँ कि ऐसा कौन सा रिलीजन है जो ऐसा मानता है कि हर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में वो होता है, सोल होता है। तो उसका आंसर था जैनिज्म। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, और तीसरा, और कुछ? हाँ वो ठीक है, वो आगे की बात होगी, स्टार्टिंग पहले फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले तो पता चल गया ना कि क्यों ओरिजिन हुआ, सबसे पहले ओरिजिन में आए थे हम लोग। ठीक है, दूसरा ये अराउंड कौन सी सेंचुरी है, 6th सेंचुरी है। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, और फिर उसके बाद हाँ 5 महाव्रत, एक्चुअल में बोला जाता है कि ऐसे तो 4 थे लेकिन 5th को ऐड किया गया था। ठीक है, किसने ऐड किया था? हाँ लॉर्ड महावीर ने किया था, जो कि क्या था, ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत सबको पता है क्या है? एक सत्य, अहिंसा और अब सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते, एंड द लास्ट वन वाज द ब्रह्मचर्य। ठीक है, सबको पता है ना। सत्य मतलब सत्य बोलो, हमेशा सच बोलो। ठीक है, अस्ते मतलब, ठीक है, फिर सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह मतलब उतना ही अकोमोडेट करना है। ठीक है, फिर फोर्थ, अरे यार एक बज गया ना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते। हाँ अहिंसा मतलब होता था नॉन वायलेंस। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य मतलब पक्का। ठीक है, 5 हो गए थे। ठीक है, पंच महाव्रत जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब जैनिज्म जो है वो एक्चुअल में जीना वर्ड है ना, सबको पता है जीना का मीनिंग क्या होती है, या जिन का मीनिंग क्या होता है, किसको पता है? एक सिर्फ अभी, हाँ गुड, जैनिज्म। एक आपको ना क्विक ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, जैनिज्म इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द वर्ड जिन। इसका मतलब होता है विजेता या फिर कन्क्वेरर। कन्क्वेरर या फिर विजेता, किस चीज का विजेता? और कुछ? और कुछ बताइए। जिसको राग, द्वेष, मोह, माया कुछ भी ना हो, वो है क्या, जिन। कन्क्वेरर मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है ना।
अब क्या पाप या फिर सॉरी पाप बोलती हूँ, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, राग द्वेष, है ना, उसका कंसेप्ट से वो क्या है, बाहर है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था स्थिति प्रज्ञ, ठीक है, अ मैन ऑफ स्टडी विजडम। ठीक है, कोई प्रकार का अटैचमेंट उनके साथ नहीं हो रहा, कोई हैप्पीनेस का क्रेविंग नहीं, कोई प्लेजर्स नहीं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी चल रहा है। जिन मतलब कंक्वेरर, कंक्वेरर मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो या अपनी इंद्रियों से जीत लिया हो, राग द्वेष के कंसेप्ट से क्या कर लिया हो, जीत लिया हो, वो क्या है हमारे जिन। जिन मतलब जेनिस। ठीक है, जेनिस में आता है क्या, तीर्थंकरों का कंसेप्ट, है ना। कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर। ठीक है, इन 24 तीर्थंकर में द वेरी फर्स्ट इज ऋषभ देव जी। हाँ, ऋषभ देव जी। ठीक है, ठीक है, एक हम लोग बात करते हैं किनकी, पार्श्वनाथ भगवान की, है ना, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ लॉर्ड, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं किनकी, महावीर, है ना, इनकी बात करते हैं। ठीक है, ऋषभ देव जी थे, पार्श्वनाथ भगवान थे, और कौन थे, लॉर्ड महावीर थी। ठीक है, तो इनके फाउंडर किसे माना जाता है, वो इज द फाउंडर। हाँ, क्यों, क्योंकि लॉर्ड महावीर ने जो है एक नया ओरिएंटेशन दिया था जैनिज्म को, लेकिन फाउंडर जो है वो कौन माने जाते हैं, पहले तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर का इसमें क्या होता है भैया, कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, एक ओवरव्यू ऑफ जैनिज्म। और हमने ये भी बोल दिया कि जैनिज्म जो है वो हर एक लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी में क्या बोलते हैं, कि सोल जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब हर चीज में क्या है, हर चीज में सोल है, आत्मा है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग को दो कंसेप्ट पढ़ना है इनका। ठीक है, एक है क्या अनेकांतवाद, और एक है क्या स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद का कुछ सुना है तुमने, बोलो अगर पढ़ा है तो। स्याद का मतलब क्या होता है, स्याद मतलब, स्याद इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड शायद। मैम स्यादवाद मतलब किसी वस्तु के गुण के बारे में समझना। अच्छा, और कुछ, शायद मतलब ही होता है शायद, मे बी, इट इज पॉसिबल और इट मे नॉट बी पॉसिबल, शायद, शायद। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, अनेकांतवाद। ठीक है, एक सिर्फ एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी होलिस्टिकली आप लोग को पढ़ाएंगे कब, मंडे को, कल तो नहीं रहेगी ना क्लासेस, है ना, मंडे को आपको पूरे तरीके से पढ़ाएंगे, है ना, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अभी हमको क्या पढ़ना है, एक अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब क्या होता है, ये तीर्थंकर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना सबको। ठीक है, अब देखो द वेरी फर्स्ट इज द अनेकांतवाद। देखो ये बस ऐसा बोला जाता है जिसमें हम लोग जो है एपिस्टेमोलॉजी को, या एक मिनट बताती हूँ, किसी एक चीज को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो है दूसरी चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। ये बस ऐसा है जिसमें जो है मेटाफिजिक्स को पहले पढ़ा जाता है, बाद में जो है एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या हम लोग जितना भी पढ़े उसमें हम लोग एपिस्टेमोलॉजी पहले की नॉलेज कहाँ से आएगा हम लोग वो देख रहे थे, बाद में हम लोग किसकी तरफ जाते हैं, रियलिटी की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग पहले रियलिटी को देख रहे हैं और रियलिटी से फिर हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो अनेकांतवाद और जो स्यादवाद है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, अनेकांतवाद, अनेकांत, अनेक, अनेक मतलब मैनी। ठीक है, वाद, अनेकांतवाद मतलब बहुत सारे, या फिर इसको बोलते हैं क्या, फिलोसफी या फिर थ्योरी ऑफ मैनीनेस। ठीक है, अनेकांतवाद है मतलब अनेक है। इसका मतलब ये है कि हर एक चीज का क्या हो सकता है, अनेक पहलू हो सकते हैं। जैसे कि सपोज दिस इज अ पेन। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, इट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल सकते हो, ये काला दिख रहा है ना पेन सबको, और क्या दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है, हाँ नोकीला है बोल सकते हो, और पतला दुबला भी है थोड़ा सा, है ना, और क्या बोल सकते हो, इस पेन को देख के लिखने के काम आता है ना। और हमने जो है जितना भी आपको ज्ञात किया, क्या 3 से 4 पॉइंट ही हम कर पाए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए, ये किससे मिलकर बना है। ठीक है, इसमें नाम भी लिखा हुआ है, मैक्स हब। ठीक है, तो मतलब कि ये कि आप हर चीज के बारे में नहीं पढ़ सकते, हर एक चीज के बारे में नहीं पढ़ सकते हो।
बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज है तो उसका कुछ पॉइंट तक के ही आपको उसके बारे में चीजें याद रहेगी, पता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हर चीज को ही जान लिया तो क्या बन जाओगे, भगवान। एक्चुअली इट इज, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला है, अनेकांतवाद, ठीक है। द थ्योरी ऑफ मैनीनेस जिसको बोला जाता है, कि यू कांट फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या एक हमेशा बताती हूँ, ट्रूथ इज मल्टी फेस्ड, जो मैं बोलती हूँ, है ना। क्यों बोला था कि ट्रूथ इज मल्टी फेस्ड, क्यों बोला था? जैसे सत्य जो है वो मल्टी फेस्ड है, ठीक है। अगर हम कॉइन के एक सिक्के को देखें, एक कॉइन को हम लेते हैं, उसके क्या होता है, हेड्स होते हैं और टेल होते हैं, ठीक है। द साइड विच आई एम सीइंग वो मुझे सही लगेगा, और जो साइड आप देख रहे हैं वो आपको सही लगेगा। लेकिन हर एक चीज के बारे में आप जान सकते हैं क्या? ट्रूथ के पीछे भी कुछ एक ट्रूथ होता है, उसके बारे में आप जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज के बारे में हम नॉलेज नहीं गैदर कर सकते। अगर वो हमने गैदर कर दिया तो हम ही क्या बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। तो यही वो बोलते हैं अनेकांतवाद, की हर चीज के कई पहलू एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको एक बार लिख लो तो शायद तुमको और ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो मोक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड क्या है? कैवल्य। देखो लिखो, देखो इसमें ना एक बहुत अच्छा जो है वो दिखता है। एक तुमको वो बताते हैं कि सपोज इट इज एन एलिफेंट, ठीक है। अरे यार, अब एलिफेंट कैसे बना है, चलो ठीक है, ये एलिफेंट है समझो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है एलिफेंट में, ठीक है। यहाँ पे कौन रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लाइंड है, ठीक है। फोटो दिखा दूं तुमको, रुको, देखो इसको गौर से देखना, ठीक है। अभी हमारे पास विजिबल नहीं है, देखो ये एलिफेंट है, दिख रहे हैं सबको एलिफेंट, ठीक है। अब देखो ये जो एलिफेंट है, ठीक है, वो एलिफेंट जो है एक प्रकार की क्या है, कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। वो एलिफेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये जो एलिफेंट है, ठीक है, अब जो उसकी सूंड को पकड़ेगा, ठीक है, वो क्या है, एक ब्लाइंड मैन है। कौन है? जितने भी बताएंगे वो सब ब्लाइंड है, वो एक्चुअल में देख नहीं पाते। जो उसकी सूंड को पकड़ेगा वो क्या बोलेगा कि संसार कैसा है, संसार कैसा है, रॉड की तरह है संसार, वैसा सोचेगा ना। सूंड को पकड़ा जस्ट बाय इमेजिनिंग, अगर आप किसी की सूंड को पकड़ लेते हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, तो सूंड को पकड़ने के बाद आपको क्या लगेगा कि कुछ चीज है जो कि बहुत ज्यादा नोकीला है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि वो जो है रॉड की जैसा है, ठीक है। वहीं पर अगर आपने किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो क्या बोलेंगे कि ये जो संसार है वो कैसा है, रस्सी के जैसा है, ठीक है। किसी ने उसके पैर को पकड़ा तो क्या बोलेगा, ये संसार कैसा है, खंबे के जैसा है। किसी ने उसके पेट को पकड़ा तो संसार कैसा है, कान पकड़ेगा तो पंखा निकलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जैसे कि एक एलिफेंट में इतनी सारी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, ठीक है। अगर इंसान जो है वो ब्लाइंड है, ये स्टोरी है जो कि हर जगह प्रिवेल करती है हिंदुइज्म में पूरा, ठीक है। तो ये जो स्टोरी में ये बोलते हैं कि जैसे कि एक इंसान, जैसे कि एक एलिफेंट क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लोगों ने उसको क्या करा, अपने अपने हिसाब से विस्तार करवाया उसका, ठीक है। जिसने उसकी पूंछ को पकड़ा वो बोल दिया रोप जैसा है, जिसने पेट को पकड़ा उसने कुछ और बोला, जिसने पैर को पकड़ा बोल दिया खंबे जैसा है। तो इसका मतलब ये कि हर एक इंसान जो है चीजों को कैसे इंटरप्रिटेट करता है, अपने अनुसार। तो जैसे एक एलिफेंट के बहुत सारे फीचर्स थे, वैसे ही क्या होते हैं, अनेकांतवाद। बात समझ में आ रही है? वैसे ही अनेकांतवाद है कि हर चीज में क्या है, बहुत सारी मेनी थिंग्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, और हर चीजों का ज्ञात हमें या ज्ञान हमें नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। जैसे बोलते हैं ना, नॉलेज क्या है, वास्ट है, ठीक है। हर चीज को आप पढ़ लो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे ही ट्रूथ इज मल्टीफेस्ड, हर चीज का सत्य आपको पता चल जाए वो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस मैम। चलो, रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्ड।
reality is complex and multi-phased and therefore can only be understood from a multiplicity मैम अंडरस्टूड के बाद क्या बोले? understood from a multiplicity of perspectives. लिख लिया सबने? फिर दूसरा पॉइंट लिखो, as all existent entities have infinite attributes. Many standpoints can be used to describe a substance. जो लिखा है वो समझ में आया? मैम डिस्क्राइब के बाद? A substance. क्या लिखा है? रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेज। इसका मतलब ये है कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे एक एलिफेंट जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही आपकी रियलिटी भी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। मल्टीफेज है मतलब बहु फेज मतलब क्या है? जिसके बहुत सारे चेहरे हों। जैसे हर एक ब्लाइंड पर्सन को जो है उसके अलग अलग पार्ट्स को पकड़ने के बाद क्या लग रहा था कि संसार तो वैसा ही होगा, वैसे ही आपकी जो रियलिटी है वो भी कैसी होती है? मल्टीफेस्ड होती है और बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती है। वैसे ही हर चीज का क्या लिखा है? ऑल द एग्जिस्टेंट एंटिटीज, जितनी भी ठीक है एंटिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, उसके कई स्टैंड पॉइंट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कुछ को ही देख पाते हैं। ये है किसका फिलॉसफी? अनेकांतवाद। ठीक है, जेनेसिस के अंदर में एक फिलॉसफी जो हमने पढ़ा वो क्या है? अनेकांतवाद। सबको क्लियर है? हाँ, इसमें कुछ और समझाने लायक या जिसको ना समझ में आया? कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़े। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट फिलॉसफी क्या आती है? स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद। स्याद जो है वो वर्ड आया है शायद से, मे बी जिसको बोलते हैं, मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, मे बी का मतलब क्या होता है या फिर शायद का मतलब क्या होता है? हम्म, ये ऐसा बोलते हैं कि स्यादवाद या फिर शायद मतलब हर एक चीज जो है वो पॉसिबल है। मतलब कोई जो है एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वो कैसे अराइज हुआ है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट योर प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी। हर चीज क्या है? पॉसिबल है। शायद इट मे बी या इट मे नॉट बी। ठीक है, अगर कोई सच बोल रहा है तो इट इज पॉसिबल कि वो सच बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोग क्या सोचेंगे? हो सकता है कि वो सच ना बोले। तो ये है क्या? साधवाद। मतलब मे बी का जो प्रिंसिपल है कि शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ लेगा जैनिज्म की फिलोसफी, तो सबसे पहले दो ही फिलोसफी बहुत अच्छे से याद रखना है। वो क्या है? अनेकांतवाद और स्यादवाद। लिखो, फिर उसके बाद और एक्सप्लेन कर रहे हैं। As reality is complex, no single proposition मैम एक बार और? हाँ, as reality is complex, no single proposition can express the nature of reality fully. नेचर ऑफ रियलिटी फुली। देखो, पहले पॉइंट में क्या लिख दिया कि रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स,
जो आपकी वास्तविकता है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि किसी भी सिंगल प्रपोजिशन, कोई भी सिंगल अगर मत है तो वो पूरी तरीके से उसके सत्य के बारे में नहीं बता सकता है। जैसे कि हम लोग साइंस में क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, हर एक चीज के एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, स्यादवाद, मे बी का, कि कोई भी चीज है तो वो पूरा अल्टीमेट तरीके से ट्रुथ को नहीं रिवील कर सकते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल और इट मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, फिर लिखो द टर्म शायद, फर्स्ट वाला SYAD, द टर्म शायद और मे बी should be prefixed before each proposition, giving it a conditional point of view. The term shad, maybe, should be prefixed before each proposition, giving it a conditional point of view, and thus removing any dogmatism in the statement, and thus removing any dogmatism in the statement, as well as indicating that the sentence is true. मैम इंडिकेटिंग दैट के बाद That the sentence is true only from a specific point of view. देखो क्या बोल दिया कि रियलिटी जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी एक चीज जो है वो सभी तथ्यों को नहीं समझा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड है स्याद, जिसका मतलब क्या है, मे बी। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि हम लोग जो है एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को अगर लेकर चलते हैं तो वो ठीक है, लेकिन हमको क्या चीजों के बाहर भी तो देखना है। इसीलिए क्या बोला था कि पहले आपकी कौन सी फिलोसफी होगी, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद ने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि क्या है, मैनीनेस का कंसेप्ट है। ठीक है, हर एक चीज क्या है, क्या है, अनेक पहलू रहते हैं, तो वहां से फिर ये क्या आया, स्यादवाद, मे बी का कंसेप्ट, कि इट इज पॉसिबल और इट मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो जैनिज्म में हमको क्या देखना है, दो चीज, एक थी आपकी क्या, अनेकांतवाद, दूसरी थी आपकी क्या, स्यादवाद। पहले हमने देखा कि जैनिज्म जो है वो कौन से शब्द से आया है, जिन। ठीक है, जिन का मतलब होता है क्या, कन्क्वेरर। ठीक है, विजेता। किसके विजेता भैया, अपने इंद्रियों के, या फिर राग द्वेष सबसे जो ऊपर उड़ गए हैं वो कौन है, जीन। जीन मतलब जैनिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे आता है कंसेप्ट किसका, 24 तीर्थंकर का। ठीक है, 24 तीर्थंकर में द वेरी फर्स्ट वॉज ऋषभ देव जी, सेकेंड वॉज पार्शनाथ। ठीक है, और उसके बाद कौन है हमारे, महावीर। ठीक है, ऐसे तो उनके कैसे होते थे, 4 महाव्रत होते थे। ठीक है, बट लॉर्ड महावीर एडेड द 5th वन, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5 महाव्रत हर किसी को पता है, वो क्या है, अहिंसा, सत्य। ठीक है, सबसे ज्यादा ये जो है किसमें एम्फेसाइज करते हैं, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस में है ना, अहिंसा के ऊपर में, अहिंसा परमो धर्म, है ना, कि क्या है, नॉन वायलेंस ही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो क्यों ऐसा बोला जाता है, क्यों, बिकॉज दे बिलीव, इसमें बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट ईच एंड एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग हैव सोल इन देम। हर एक, ठीक है, जो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सब में क्या है, सोल है, आत्मा है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म, मतलब कि नॉन वायलेंस इज आवर फर्स्ट ड्यूटी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा भैया 2 थ्योरीज देखा। ठीक है, एक मेटाफिजिक्स सबसे पहले यहाँ पे इसलिए दिया जाता है, क्यों, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले हमको किसमें घुसना है, रियलिटी में। इट इज जस्ट इन द केस ऑफ जैनिज्म, सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म में जो है पहले मेटाफिजिक्स पढ़ा जाता है और फिर उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी। अभी सबको क्लियर भी हो गया होगा कि क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, पहले आपका क्या कंसेप्ट था, अनेकांतवाद, मैनीनेस, कि हर चीज के क्या है, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। तो वैसे ही क्या था, स्यादवाद, जो कि क्या था, मे बी का कंसेप्ट, कि हम
हमेशा ये नहीं बोल सकते कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, तो ऐसे में क्या आ जाएगा, डॉगमेटिज्म आ जाएगा। बताया था तुमको कि देखो, तुमको ये भी बताया रिलीजन और आपके फिलोसफी के बीच में रिलेशन, बोला था कि अगर फिलोसफी नहीं रहेगी तो रिलीजन का हर एक चीज क्या हो जाएगा, सुपरस्टिशन हो जाएगा। बोला था ना कि आप एज इट इज चीजों को फॉलो करने बेटा करने लगोगे, फिलोसफी आएगा तब तो रीजन आएगा, है ना। फिलोसफी अगर अकेला काम करेगा तो डॉगमेटिज्म हो जाएगा, रिलीजन के साथ में जुड़ेगा तो क्या होगा कि हर चीज का हमको रूप पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ तो क्यों हुआ। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अगर कोई फैक्ट है, कुछ है, कोई बात है, तो उसमें हमको एज इट इज वी डोंट हैव टू फॉलो दैट, है ना, डॉगमेटिज्म में नहीं जाना, बट मे बी वाली जो बात है वो पॉसिबल है। ठीक है, त्रिरत्न के बारे में सुना, तीन रत्न क्या थे, तीन रत्न, त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। हाँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। ठीक है, सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, दर्शन मतलब राइट नॉलेज, राइट एक्शन और राइट क्या है बताओ, राइट परसेप्शन। राइट परसेप्शन मतलब होता है क्या, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र होता है। ठीक है, तो ज्ञान मतलब क्या होगा, राइट नॉलेज इज योर सम्यक ज्ञान। ठीक है, फिर सम्यक दर्शन मतलब राइट परसेप्शन, लिखो भैया त्रिरत्न या फिर थ्री ज्वेल्स, ऐसा लिख सकते हैं आप, थ्री ज्वेल्स क्या है, ज्ञान, दर्शन, जिस सम्यक आगे लगाएंगे ना, चारित्र, जो कि क्या होगा, राइट नॉलेज, राइट परसेप्शन और फिर उसके बाद राइट कंडक्ट। ये क्या है, तीन रत्न है। ठीक है, जैसे अगर आप हम लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म में क्या है, क्या है, क्या है उसमें, बुद्ध धम्म एंड संघ, यही तो है ना, बुद्ध धम्म एंड संघ। तो वैसे यहाँ पे क्या है, ज्ञान, दर्शन एंड चारित्र। ठीक है, तो देखो अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं, राइट नॉलेज की बात करें, इसका मतलब क्या, हाँ, एक बात बताओ, इसको तुम लोग ना अनेकांतवाद और स्यादवाद से एक बार कंपेयर करो और फिर राइट नॉलेज को बताओ। एक बारी कंपेयर राइट नॉलेज विथ द थिंग्स यू हैव स्टडीड अप टिल, क्या है आपका अनेकांतवाद और स्यादवाद। देखो कोई भी चीज का नॉलेज जो है वो सही कब आएगा, जब उसकी कंप्लीट स्टडी, मतलब कि जब आप हर एक पहलू को जान लेंगे तब वो क्या होगा आपके लिए, राइट नॉलेज। मैंने क्या बोला था, अगर कॉइन के एक साइड को ही देख रहे हो, रियल लाइफ एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि दो दो है, दो लोग हैं, दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है, लड़ाई हो गई तो एक ने क्या बोला, ए ने बोला मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, बी बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। ठीक है, तो देखो अगर ये दोनों यही बोलते रहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तो क्या वो एक दूसरे की विचारधारा को या फिर आइडियोलॉजीज को या फिर थिंकिंग को सोच पाएंगे क्या, अगर अड़े रहेंगे, है ना। अगर देखो, अगर मान लो किसी एक ने चोरी की है, ठीक है, सपोज ए हैज डन स्टीलिंग, उसने क्या कर लिया, चोरी, ठीक है, तो बी क्या बोलेगा, तूने ही चोरी की होगी, विदाउट नोइंग द करेक्ट नॉलेज। बात समझ में आ रही कि आपने पूरे पहलू तो देखे ही नहीं, लेकिन आप क्या कर लिए, गैस कर लिए कि हो सकता है कि चोर वही हो। ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, आओ भाव देखते हैं ना लोगों का, ये तो ऐसा ही होगा, पढ़ाए तो तुमको प्रेजुडिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राइट नॉलेज या फिर सम्यक ज्ञान कब आएगा, जब आप हर एक पहलू को क्या करेंगे, जानेंगे, और जानने के बाद जो ज्ञान आपके पास आएगा वो है क्या, राइट नॉलेज। बात समझ में आई, इसलिए मैंने क्या बोला, ट्रूथ इज मल्टीफेस्ड। अगर आपको ही पता चल गया कि ट्रूथ जो है, पूरे प्रकार का सत्य अगर आपको पता चल गया तो आप तो भगवान हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल इंसान नहीं जान सकता है ना। एक दो पहलू, जैसे ये पेन का अपन जो है 4-5 कैरेक्टरिस्टिक बता पा रहे थे, उसके बाद तो अपन कुछ नहीं बता सकते। सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्रूथ, इसीलिए बोला है कि राइट नॉलेज आएगा तो कब आएगा, जब आप हर एक पहलू को क्या करेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद फिर निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, आप क्या करते हैं,
फ्रॉम जीरो टू हीरो बनने का जो प्रोसेस रहता है पूरा आप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं ना, है ना। जब तक कि आपको ही पूरी नॉलेज नहीं रहेगी कोई पर्टिकुलर टॉपिक की कि आप सामने वाले को पढ़ा सकते हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन करेगा तो आप क्या हो जाओगे? हाँ, वही नील हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इट इज ऑल अबाउट योर राइट नॉलेज कि हर एक चीज जो अनेकांतवाद है, जो साध्यवाद है, ठीक है, हर एक चीज की जितने पहलू है उसके बारे में अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद जो नॉलेज प्राप्त करोगे आपको क्या है? क्या आपका राइट नॉलेज। बात समझ में? अब देखो पहले आता है क्या? राइट कंडक्ट या फिर चरित्र, ठीक है। तो सम्यक चरित्र, है ना। तो कब रहेगा राइट कंडक्ट आपका? कब रहेगा? कंडक्ट मतलब द वे यू कंडक्ट, या फिर क्या बोलते हैं? द वे यू डू द थिंग्स, है ना, वही तो है ना कंडक्ट करना, ठीक है। चरित्र मतलब चरित्र या फिर राइट कंडक्ट किसको बोल रहे हैं? सही आचरण में। हाँ, आचरण है एक्चुअली द हिंदी वर्ड आचरण। कब सही रहेगा आचरण आपका? बताओ बताओ, कब आपका आचरण सही रहेगा? पंच महाव्रत बताएं आपको, जब आप पांचों को फॉलो करोगे तब आपका चारित्र कैसा रहेगा? आचरण आपका कैसा रहेगा? सही रहेगा। तभी तो बताया क्या पंच महाव्रत, है ना। अहिंसा मतलब क्या? नॉन वायलेंस है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा आप अकोमोडेट नहीं करोगे, झूठ आप नहीं बोलोगे, ठीक है। ब्रह्मचर्य का आप फॉलो करोगे। अगर आपने ये पांचों चीजों को फॉलो करी मतलब कि क्या है? आपका कंडक्ट बहुत सही है, इसीलिए उसको क्या बोला है? राइट कंडक्ट। दोज हु फॉलोज द पांच महाव्रत या फिर पंच महाव्रत वो क्या क्या हो जाएंगे? राइट कंडक्ट। अब देखो अगर नॉलेज सही है, आपका ज्ञान सही है, तो आपका दर्शन मतलब देखने का तरीका, वही था दृश्य मतलब टू सी, ठीक है। तो आपका परसेप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। क्यों? देखो अगर नॉलेज सही है तो देखने का नजरिया भी सही होगा, और नॉलेज ही गलत है तो देखने का नजरिया गलत। जैसे कि ठीक है, आप पहले से किसी एक इंसान के, जैसे कि कोई टीचर है, हम ही है, ठीक है, किसी ने बोल दिया तो बड़ा ही बकवास पढ़ाती है, पहले से नॉलेज आ गया कि बड़ा ही बकवास पढ़ाती, तो आपका परसेप्शन, आपको देखने का दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर राइट नॉलेज आएगा तो परसेप्शन भी क्या होगा? राइट होगा। एसीजी से पानी निकल रहा है, ठीक है। राइट नॉलेज कम्स विथ राइट परसेप्शन। अगर आपका नॉलेज सही है तो आपका परसेप्शन, दृष्टिकोण, देखने का तरीका, सब चीज क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आधा से ज्यादा जैनिज्म तो यहाँ पे हो चुका है। नेचर ऑफ जीव अगर आपको बताना है, ठीक है, एक बार ले लें ओवरव्यू, ठीक है। चलो मेरे को बताओ क्या क्या सुना, क्या क्या समझा। अब देखो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो एपिस्टेमोलॉजी है या फिर इसका यहाँ पे जो ज्ञान का सोर्स है वो तीन चीज को मानते हैं। ये प्रत्यक्ष भी मानते हैं, ठीक है, ये जो है आपके अनुमान को भी मानते हैं और आपके शब्द को भी मानते हैं। क्या क्या बोला? देखो, हाँ, प्रत्यक्ष को भी मान रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड अनुमान को भी मान रहे हैं, और तीसरा क्या? शब्द को भी मान रहे हैं। शब्द मतलब देखो बहुत सारे आगम और पूरन सुना है क्या तुमने? आगम अगर सुना है, जो टेक्स्ट होते हैं मेन रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, तो वो लिखे हुए हैं इसीलिए हम उनको मान रहे हैं, मतलब वो किस में आ जाएगा? शब्द में, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब जो चीज हम सामने देख। देखो अनुमान क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि ये जो है रीबर्थ के साइकिल में बिलीव करते हैं, मोक्ष में बिलीव करते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोला है? अनुमान, इंफीरियंस में मान रहे हैं, ठीक है। जो आपकी चारवाक फिलोसफी थी वो तो किसी चीज में मान ही नहीं रही थी, लेकिन ये जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों में वो क्या करते हैं? मानते हैं, ठीक है। बाकी का हम आगे देखेंगे, अभी ये बताओ। और यहाँ पे जो मोक्ष या फिर साल्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैवल्य। टाइप्स ऑफ नॉलेज अगर हमको देखना है, और क्या देखना है? जिन का कंसेप्ट या जीवा का कंसेप्ट। पंच महाव्रत जो आपको बताया वो जैन एथिक्स में आता है ना। ऑलमोस्ट तो कंप्लीट ही हो गया यार, एक और बार पढ़ाने की जरूरत है क्या तुम लोगों को? ऐसा कुछ है जो तुमको समझ में नहीं आया है? अगर बोलोगे तो वापस से फिर लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे। जैनिज्म भी आपका एक बात बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको पूरी चीज समझ में आई है जो भी बताइए जैनिज्म से रिलेटेड? यस मैम। क्या फिर से बताने की जरूरत है? एक काम करेंगे, जब मंडे को आएंगे, है ना, तो क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट के रूप में मैं लेकर आऊंगी, आपको वहीं से पूरी डिटेलिंग बता देंगे एक बार और फिर से, ठीक है। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे किसको? बुद्धिज्म को। बात समझ में आ रही?
ठीक है, अभी एक बार का क्या कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते। मेरे को लगा हो नहीं पाएगा लेकिन हो गया। चलो, हमने पहले चारवाक देख लिया, जैनिज्म का देख लिया। ठीक है, जैनिज्म में हमने क्या देखा कि 24 तीर्थंकर का कंसेप्ट होता है। द फर्स्ट इज ऋषभ देव जी, ठीक है, फिर 23rd आप कहते हैं पार्षद, और फिर आते हैं आपके लॉर्ड महावीर। ठीक है, सबसे पहले फाउंडर माने जाते हैं कौन, ऋषभ देव जी। तो आपके महावीर है, लॉर्ड महावीर है, उन्होंने क्या ऐड किया था, ब्रह्मचर्य को ऐड किया था, जो कि आपके 5 महाव्रत, और ये 5 महाव्रत जो है वो जैन के एथिक्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, 5 महाव्रत का सबको पता है क्या क्या है, अहिंसा, है ना। तो देखो, सत्य मतलब क्या होता है, ट्रुथ बोलना, हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस, आप हर्ट नहीं करेंगे किसी को भी, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। ठीक है, फिर उसके बाद अपरिग्रह, हाँ, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है। ठीक है, अपरिग्रह मतलब जितनी जरूरत है आप उतना ही अकोमोडेट करो। ये जो आपका है कि जरूरत से ज्यादा वेल्थ को अकोमोडेट नहीं करना है, वो आपके पॉलिटी में कहाँ लिखा हुआ है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अंदर। ठीक है, फिर ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो देखो ये जो है किसके अंदर में आते हैं, आपके जैन एथिक्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा क्या मेटाफिजिक्स, और एक हमने पढ़ा क्या एपिस्टेमोलॉजी। हमने बोला कि मेटाफिजिक्स जो है वो क्या होता है, फिजिक्स के बियॉन्ड जो चीजें हैं। ठीक है, टू स्टडी द नेचर ऑफ रियलिटी इज मेटाफिजिक्स। इसलिए मेटाफिजिक्स के अंदर में आपका क्या आता है, अनेकांतवाद, मतलब मैनीनेस का कंसेप्ट, कि हर एक एंटिटी है, जो भी एग्जिस्टिंग एंटिटी है उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, और हर एक पहलू आप याद कर लें ऐसा जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, उसकी एपिस्टेमोलॉजी, कि हमको ज्ञान आएगा तो आएगा कैसे, हाउ, तो आता है क्या, स्यादवाद। स्यादवाद मतलब कि आपको हर चीज को लेकर चलना है और ये बताना है कि क्या सही हो सकता है क्या गलत। ठीक है, मे बी का कंसेप्ट, शायद का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, जैन एथिक्स, तीनों क्या होता है, कंप्लीट। फिर हमने देखा था कि जैनिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जीन। जीन का मतलब होता है क्या, कन्क्वेरर, विजेता, जिसने राग द्वेष सब पर क्या कर लिया है, इंद्रियों पर क्या कर लिया है, वश कर लिया है ना, कंट्रोल है उनका। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, जैनिज्म का मेन कंसेप्ट क्या है, अहिंसा परमो धर्म, मतलब नॉन वायलेंस। ठीक है, मतलब ये कि हर एक लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में क्या है, सोल है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी क्या, त्रिरत्न की बात करी। ठीक है, त्रिरत्न वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एंड सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान इज रिलेटेड टू राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन इज राइट परसेप्शन, और सम्यक चारित्र मींस राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट कब आएगा भैया, जब 5 महाव्रत फॉलो करोगे। ठीक है, राइट नॉलेज कब आएगा, जब आप अनेकांतवाद और स्यादवाद, ठीक है, हर एक चीज की जो मैनीनेस है उसको जब आप डील कर लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े थे, राइट परसेप्शन। अनटिल एंड अनलेस आपको राइट नॉलेज नहीं है, आपका परसेप्शन या फिर दृष्टिकोण जो है वो कभी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो मैम। चारवाक सबको समझ में आ गया, क्या बोल रहे हैं? हाँ, आज फ्राइडे ना, सबमिट करिए। आज फ्राइडे असाइनमेंट सबमिट करेंगे, अगले बार से आप दोनों भी, है ना, छोड़ना। हाँ हाँ, इसलिए तो बोल रही हूँ मंडे से करना। एक काम करूंगी आज, हाँ ठीक है, आज में या फिर कल तक में जितने भी अभी तक के हमारे टॉपिक्स हुए हैं, ठीक है, उसके पूरे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपका ये टारगेट है कि आपको जो है मंडे तक के मेरे को सबमिट करके ही देना है, चाहे वो 10 क्वेश्चन हो चाहे वो 15 क्वेश्चन हो। बात समझ में आ रही? हाँ, ये तो देना ही है।